so this video is like a follow-up video to the last one that I made. तो लास्ट में हम लोगों ने बात करी थी कि किस तरीके से आई डिसोसिएट फ्रॉम कन्वर्सेशंस बहुत आराम से एंड यू नो आई डिड नॉट पर्टिकुलरली व्यू इट एज अ नेगेटिव थिंग, लेकिन अब एट दिस पॉइंट क्या हुआ कि रात में सहरी के लिए वी आर ऑल हैंगिंग आउट टुगेदर। तो मैं था, उमर था, यासिर भी था। यासिर को आप लोगों ने शायद व्लॉग्स पे देखा नहीं है, बट ही वॉज ऑल्सो हेयर एंड यू नो वी हैड वेरी लॉन्ग कन्वर्सेशंस जो मुझे लगता है मैं सिर्फ तब कर पाता हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब मेरे अराउंड 2-3 लड़के होते हैं एट मैक्स, एंड आई कैन ओनली ओपन अप टू मैन दिस ईजिली फॉर रीजंस अननोन टू मी कि व्हाई आई कैन ओनली डू दिस विद मैन। तो वी ओपनड अप एंड व्हाट आई रियलाइज्ड वाज कि देखो देयर आर men out there who are emotionally quite mature and they're quite well developed. I'm not one of them, unfortunately, and the reason for that is कि in Yasir's words जो काफ़ी अच्छे थे, he thought this would offend me, इसलिए उसने मुझे एक टाइप का डिस्क्लेमर भी दिया, but I was not offended by it, which was कि अब्दुल्ला आधी नॉलेज बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। तो दुनिया में एक तो वो टाइप के लड़के हैं जिनको पता ही नहीं अबाउट लाइक द इमोशनल एंगल टू इट, लाइक उनको कोई अंदाज़ा नहीं है, तो वो अपनी तरफ ठीक है, लेकिन तुम उनसे भी ख़राब स्तर पे हो बिकॉज तुम्हें आधी नॉलेज अबाउट योर इमोशन, सो यू नो दैट यू लैक द एबिलिटी टू रेसिप्रोकेट कहीं ना कहीं, बट दैट पुट्स यू एट अ वेरी वीक स्पॉट क्योंकि अब लोगों को पता है कि यू अंडरस्टैंड द वीकनेस बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू सॉल्व दैट। आई वाज लाइक दैट इज ट्रू, व्हाट कैन वी डू। तो मैंने अभी तक कहा कि मेरे और उमेर का बहुत अलग है इन टर्म्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, तो मेरे पास एक रबर बैंड है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। सो उमेर्स प्रॉब्लम लार्जली हैज़ बिन कि पीपल कैन आस्क हिम फॉर अ लॉट ऑफ फेवर्स एंड ही वुड यूजुअली से यस अप टू एन absurd पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। सो अगर मान लीजिए सोशल एक्सेप्टेबल यहाँ है तो उमेर यहाँ तक खींच देगा, टूट ही गया इनफैक्ट लॉल, बट तो यू नो यहाँ तक वो खींच देगा एंड यहाँ से फिर इससे ज़्यादा पे वो स्नैप बैक कर देगा, और ये बहुत ही गंदा स्नैप बैक होता है यूजुअली उमेर का, राइट। मेरी दिक्कत ये है कि अगर सोशली एक्सेप्टेबली यहाँ तक कोई चीज़ खींचनी चाहिए या किसी रिश्ते के लिए आपको इतना करना चाहिए, आई गिव अप यहाँ पे, नॉट इन सेंस ऑफ गिव अप, आई जस्ट वॉक अवे फ्रॉम द कन्वर्सेशन यहाँ पे, विच लीड्स टू द अदर पर्सन थिंकिंग कि यार मैं तो इसके लिए स्पेशल हुई नहीं क्योंकि दिस गाय वॉकड अवे when I needed them and I did not even ask for that much, to be very fair. And कहीं ना कहीं I continue to think of it as you know मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, do you have a problem, तो मैं वहाँ पे सॉल्व कर दूँ, and if there is no problem for me to solve तो मेरा फ़ायदा ही क्या मेरा बात करने का। तो यासिर had this idea कि you have always, you मतलब मैं, have always been aggressively searching out like-mindedness, which ironically is not very good for growth. Like it's good for keeping momentum. मैं हमेशा कहता हूँ कि don't you know अगर आपको if you found something that works then keep doing it। तो जो दो मेरी ज़िंदगी की सबसे टॉप प्रायोरिटीज अगेन रेवेन्यू एंड हेल्थ, उन दोनों जगह पे कंसिस्टेंसी इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स इन द लॉन्ग रन कहीं ना कहीं। इफ़ यू हैव लाइक द राइट मॉडल देन यू कैन जस्ट कीप रेप्लिकेटिंग इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। सोशल लाइफ पे भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई नहीं, सो इफ़ आई हैव फ्रेंड्स आई हैव देम, इफ़ आई डू नॉट हैव लव्ड वंस इट्स ओके। तो मैंने इतना ज़्यादा फोकस करा नहीं, बट when you think about it, society is constituted of multiple people। तो क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल पीपल हैं विच मीन्स कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरी तरह नहीं सोचते, विच मीन्स देर हैविंग कन्वर्सेशंस जो मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगी। एंड what do I usually do as per my last video? I dissociate, I get up and I leave and I come back to this laptop of mine to work। This is what I do not have to do। So it's very weird because this is almost a flip, a flip of what I have been doing अभी तक, जो मैंने सोचा है अपना मेंटली। आई ट्राई माई बेस्ट टू डू दिस, आई कॉन्शियसली मेक एन एफर्ट टू डू दिस, एंड इफ़ यू फील लाइक यूर अ गाय जिसको एक्सप्रेशन में थोड़ी दिक्कत होती है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि ऑफकोर्स ट्राई एक्सप्रेसिंग इट टू गुड मेल फ्रेंड्स who are either emotionally aware or at least emotionally mature। So emotionally aware is the lower form, emotionally mature is the better form। Emotionally aware is what something I would be, right? Like aware to the point कि मेरे को पता है कि वो इतना ज़्यादा साइड डेवलप्ड नहीं है। Emotionally mature is somebody like उमर, जिसको काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। I would say it's almost over developed at this point, right? तो ये दो बातें हैं, राइट। तो सबसे पहले तो आप उनसे डिस्कस करने की कोशिश करिए। लड़कियों के सामने यूजुअली लड़के नहीं डिस्कस कर पाते हैं, एंड देयर आर रीजंस फॉर दैट। यासिर
मेरे इस पे काफ़ी डिस्कशन हुआ कि वाई इट्स नॉट, दैट्स वाई आई ऑलवेज टेल, यू नो, इफ यू आर अ वुमन एंड यू आर वाचिंग दिस, यू हैव अ बॉयफ्रेंड, द बेस्ट थिंग you can want for your guy is to have a very good circle. If your guy does not have a good circle, that's a major red flag. You know, you should always try कि उसका जो circle है वो बहुत beneficial हो उसके लिए. एंड बेनिफिशियल से मेरी मुराद सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, बेनिफिशियल से मेरी मुराद इमोशनली भी है, बिकॉज men generally open up more easily to other men than they do with women. There are multiple reasons behind it. One is the societal programming that we have, which I believe in, and also the kind of evolutionary biology, if you think about it, kahin na kahin, you know, because you know the women gets turned off if you are too इमोशनल इन फ्रंट ऑफ हर. इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये क्या है भाई, ये तो मैं आई थी ये सोच के कि ये मुझे संभालेगा, तो खुद को नहीं संभाल पा रहा. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, राइट, बिहाइंड क्लोज डोर्स, यू नो, अवे फ्रॉम द आइज ऑफ द अदर जेंडर, जो भी आपका सेम जेंडर है, तो जस्ट गेट दोज पीपल एंड ट्राई टू ओपन अप टू देम. दैट विल हेल्प यू द मोस्ट, क्योंकि वो तुम्हें ऑनेस्ट फीडबैक दे पाएगा. डोंट ट्राई टू ओपन अप इन फ्रंट ऑफ पीपल जो कि इमोशनली इतने ज़्यादा लैकिंग है कि उनको इमोशनल अवेयरनेस भी नहीं है. ये इमोशनल अवेयरनेस तो बिल्कुल दबा दिया है, वरना दे विल मेक फन ऑफ यू, because that is a very good defense against difficult situations. So it might happen that you as a person are being emotionally very vulnerable, सामने वाला मजाक उड़ा रहा है, and that is a very hurtful feeling to have, और जो लड़कों में अंदर बहुत कॉमन है. अगर आपको कभी इस बात को नोटिस किया हो, there are men around you who would make fun of you when you try to open up to them emotionally, right? And you're like, भाई तू भी लड़का है, मैं भी लड़का हूँ, तो तू इस बात का मजाक क्यों उड़ा रहा है अगर मुझे genuinely लग रहा है? The reason is because they are not very much aware about their emotions themselves. They have tried to suppress it, right? They've tried to suppress it, and इस वजह से कहीं ना कहीं they have become so weird, so out of shape कि they are now not even in a position जहाँ पे वो तुम्हारे legitimate struggles को भी recognize कर पाएं. I always view emotional intelligence as a very particular tool that a man should deploy in very specific situations. अगर वो सही तरीके से formed है, I'm not asking you to go around the world being completely emotional, doing only as you feel like. वो बिल्कुल मैं करने को नहीं कह रहा. I am a staunch opponent of that kind of ideology and that kind of a mindset. मैं हमेशा ही कहता हूँ कि whatever you choose, stick with it for the long term, see what happens. But at the same time, अगर आप लोगों को genuinely ये लग रहा है कि that you need to express something, definitely do express it. कुछ पर्टिकुलर मोमेंट्स होंगे, जैसे विद योर लव्ड वन इज लाइक द बेस्ट एग्जांपल दैट आई हैव. यू माइट बी विद योर पार्टनर, यू वांट टू एक्सप्रेस, यू जस्ट डोंट नो हाउ टू. सो मैंने उमेर को एग्जांपल दिया एक वाटर हाइड्रेंट का. तो वाटर हाइड्रेंट नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में नहीं चल रहा होता, राइट, बिकॉज कोई इमरजेंसी नहीं है, लेकिन आग लग गई मान लीजिए कहीं पे बिल्डिंग में आसपास, एंड तब तो वाटर हाइड्रेंट को चलना चाहिए. अगर वो तब भी नहीं चल रहा है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम विद द वाटर हाइड्रेंट, या जो चलाने वाला है उसको आ नहीं रहा चलाना. सो वो प्रॉब्लम मेरे साथ है, मेरे को आता ही नहीं है चलाना. इट वर्क्स with men, it does not unfortunately work with women. It does not unfortunately work that well with family members. It does not unfortunately work that well with supervisors, elders, वो सब. It usually only works with men who are at the same age as I am, and उन्हीं के साथ मैं सबसे ज़्यादा कर पाता हूँ ओपन अप, राइट. इट डज नॉट इवन वर्क विद माई जूनियर्स या फिर पीपल हु आर यंगर देन आई एम. तो यूजुअली सेम लेवल जो आपके भाई बंधु होते हैं, मैं उन्हीं के साथ ओपन अप कर पाता हूँ. तो मुझे यासिर ने बोला कि यू हैव बीन सर्चिंग फॉर लाइक माइंडेडनेस बहुत एग्रेसिवली, एंड यूस ने बोला आफ्टर लाइक ऑब्जर्विंग मी फॉर लाइक अ ईयर एंड अ हाफ, एंड ही इज़ लाइक, यू नो, अगर मतलब तुम्हारे अंदर ये है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ वैल्यूबल नहीं लग रही है, यू वुड सिट अप, मतलब सॉरी, stand up and go away. You wouldn't even think twice about what the person in front of you feels about it. तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, तुम उठोगे, तुम चले जाओगे, हो सकता है तुम बाय भी ना करो. एंड अनफॉर्चुनेटली दैट कैन बी एक्सट्रापोलेटेड टू माई इंटरेक्शंस इन क्लास. आई डिड नॉट गो टू द इवेंट जो हुआ था रिसेंटली, द फंक्शन, could not bother. Similarly, it carries over to whether or not I respond to text messages. Sometimes I just don't respond to text messages. Carries over to the point where मैं कभी कभी बहुत abruptly calls काट देता हूँ. ये कुछ लोगों की शिकायत भी है कि भाई what is this behavior, like, you know, you're like, अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ. Done. So in order to change that, we need to learn how to stretch better, right? तो उमेर का जो सीन है, it's like वो जो कहता है कि मुझे जहाँ दिक्कत आती है वो है कि इट्स ओवर स्ट्रेचिंग बियॉन्ड सोशल नॉर्म्स. और यहाँ पे मना करने में बुरा लगता है सामने वाले को, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर चुके हैं, राइट. एंड सामने वाले को बिलीव हो रहा है कि भाई ये तो स्ट्रेच होता ही चला जाएगा मेरे लिए.
यहाँ पे। और मेरी दिक्कत है कि मैं शायद स्ट्रेच भी नहीं होता। आई एम प्रॉब्ली अनस्ट्रेचेबल रबर बैंड इफ़ यू थिंक अबाउट इट, राइट? तो इतने पे ही मैं कहता हूँ कि भाई इससे ज़्यादा नहीं, और इतने में मैं हड़का देता हूँ सामने वाले को। यासिर ने और उमैर ने और हम लोगों ने जो टास्क डिसाइड किया वो कहीं ना कहीं ये है कि द नेक्स्ट टाइम आई वांट टू एग्जिट अ कन्वर्सेशन, या फिर आई वांट टू एग्जिट अ प्लेस, या फिर आई डोंट वांट टू एंगेज इन अ प्लेस simply because it's not worth it, because it's not a priority, because it's not directly adding to either the revenue or my health. And when I say health, I also mean emotional health, mental health, social health, physical health, all kinds of health. तो अगर इन दोनों में वो कंट्रीब्यूट नहीं भी कर रहा हो तब भी आई गिव इट अ चांस। एंड अगर मान लो कर रहा था एंड नाउ द कन्वर्सेशन हैज चेंज्ड एल्सवेयर, अब बस वहाँ पे बकचोदी होने लग गई है, तब भी आई स्टे। एंड शुरुआत में आई एम श्योर कि ये रबर बैंड बिल्कुल स्ट्रेच नहीं होगा, बट हल्के हल्के इट विल स्ट्रेच, हल्का 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 हल्का। एंड 5 मिनट 10 मिनट के बाद मेरा फिर से उठ के जाने का मन करेगा, शायद मैं चला भी जाऊँ, लेकिन अगली बार जब मैं आऊँगा तो मैं 10 के बजाय 15 मिनट रुक पाऊँगा, फिर चला जाऊँगा, फिर 20 मिनट रुक पाऊँगा, फिर 25, फिर 30, फिर 1 घंटा एटलीस्ट। तो मैं एक सोशली एक्सेप्टेबल दायरे के विद इन वो चीज़ें टॉलरेट कर पाऊँगा जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ताकि कभी कभी जब सामने वाला कोई मेरा इंडिपेंडेंटली अजीज़ दोस्त या इंडिपेंडेंटली अजीज़ कलीग से मेरी मुराद ये है कि वो शख्स जो मेरे लिए जिसको मैं इंपॉर्टेंट समझता हूँ, देयर मैटर दैट दे हैव सिंपली ब्रॉट टू मी इज़ ऑफ नो इम्पॉर्टेंस टू मी, क्योंकि वो उस पर मैं कुछ सॉल्व नहीं कर सकता। इट्स जस्ट रैंटिंग वेंटिंग वाली बात जो है वो है कहीं ना कहीं, राइट? तो उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए मैं ये डिप्लॉय कर सकता हूँ कि मैं कम से कम नहीं तो 1 घंटा तो वहाँ पे दे पाऊँ। तो आई नो आप लोगों को शायद कभी कभी बहुत वियर्ड लगता होगा कि यार इतनी बेसिक सी चीज़ समझने के लिए कि इंसान को इतना कुछ करना पड़ा, बट ट्रस्ट मी आई एम ट्राइंग। अगर मैंने ये चीज़ें बहुत पहले सीख ली होती, अगेन हाइंडसाइट इज़ बिच, बट अगर ये मैंने चीज़ें बहुत पहले सीख ली होती तो आई एम प्रिटी श्योर मैंने बहुत लोगों का दिल दुखाने से मैं बच गया होता। तो दिस वीडियो इज़ नॉट सो मच फॉर द एवरेज पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा इस बात में अंडरस्टैंडिंग है इमोशनली। कभी कभी आपको चांसेस देने पड़ते हैं, जैसे यासर ने कहा कि अगर तुम भाई 5-10 बार तो तू चांस दे के देख कम से कम एक ही पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को या एक पर्टिकुलर पर्सन को, अगर वो 11वीं बार भी तुम्हें इंटरेस्टिंग ना लगे, हाँ देन गिव अप ऑन इट, बट डोंट जस्ट क्विट आफ्टर वंस एंड ट्वाइस। लाइक तुम पहली बार में ही भाग जाते हो, लाइक यूर लाइक ओके ठीक है दिस माई जॉब इज डन, हास्ता लवीस्ता, और तुम चले जाते हो। एंड दैट जस्ट फक्स अप विद द अदर पर्सन्स मेंटल हेल्थ, बिकॉज देर लाइक अबे क्या मतलब तुमसे मेरे साथ फायदे के लिए थे। तो वो थोड़ा सा मैसअप हो जाता है उस सामने वाले बंदे के लिए, राइट? एंड उसी चीज़ को मैं थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार दूसरे वाले इंसान को थोड़ा सा यूज्ड ना लगे। मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू यूज़ यू एनी वे, बट वो फीलिंग भी ना है तुम्हें कि तुम्हें बुरा भी ना लगे। आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट माई पीपल, द पीपल आई हैंग आउट विद, द पीपल आई इंटरेक्ट टू फील गुड आफ्टर इंटरेक्टिंग विद मी, नॉट फील यूज्ड। तो उस चीज़ के लिए आई एम ट्राइंग के मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करना सीखूँ। एंड मैं नहीं कह रहा कि मैं कभी भी दोस्तियाँ नहीं तोड़ूंगा और समथिंग लाइक दैट वुड नेवर हैपन अगेन। अगर 11वीं चांस तक वो ठीक से नहीं हुआ देन इट्स प्रोबब्ली बेस्ट दैट वी गो ऑन सेपरेट पाथ। लेकिन मैं कम से कम 11-12 चांसेस तो दूँ सामने वाले को, क्योंकि हो सकता है इमीडिएटली शुरुआत के 2 या 3 कन्वर्सेशंस में कुछ इतना इंटरेस्टिंग, कुछ इतना लाइक माइंडेडनेस वाली चीज़ ना निकले, लेकिन मे बी 10th कन्वर्सेशन तक इतनी रैंडम पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन मुझे पता लग गई होंगी तुम्हारे बारे में कि आई कैन कोरिलेट माई सेल्फ विद यू किसी तरीके से। एंड इट माइट बी इन अ वेरी सटल वे, लेकिन वो वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते अगर मैंने तुम्हें 9 चांसेस नहीं दिए होते उससे पहले। तुम समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि आई नीड टू गिव यू अ चांस इन ऑर्डर फॉर यू टू बी इवन वर्दी ऑफ मी इन माई हेड, राइट? सो कहीं ना कहीं मुझे ओपन अप पहले होना पड़ेगा, एंड देन आई विल बी एबल टू जस्टिफाई बीइंग विद यू। एंड वो करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आई एम यूजली अ वेरी नीड बेस्ड पर्सन कि भाई किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो करो, किसी चीज़ की ज़रूरत अगर नहीं है तो मत करो। बट आई बी डिपार्टिंग फ्रॉम दैट आइडिया एंड आई बी वेस्टिंग टाइम quote unquote out of my own volition, which is something that I have not done in over 2 years. तो मेरे लिए ये मेरा इमोशनल चैलेंज है, राइट? मेरे लिए काम करना बिल्कुल चैलेंज नहीं है, मेरे लिए नॉर्मल सोशलाइज कर पाना इट्स मच मोर ऑफ अ चैलेंज, क्योंकि मुझे लगता है कि अरे सबसे इंपॉर्टेंट बस आपकी कम होती है। अगर आप जाके ऐसे लोगों के बीच में रैंडमली बैठ जाएंगे, इट्स नॉट वर्थ इट। अपना काम करो एंड जस्ट आई कैन वैनिश वेरी इजीली, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती।
लेकिन it's not a very socially productive way to live. और मुझे लगता है कि मैं ये इस वजह से नहीं कर रहा कि मैं हर टॉम डिक एंड हैरी के साथ बैठ के गप्पे लड़ा सकूँ. मैं उस पर्टिकुलर वक्त के लिए कर रहा हूँ जहाँ पे दिस अमाउंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वुड बी रिक्वायर्ड, क्योंकि सामने मे बी माई फैमिली मेम्बर या फिर मे बी अ वेरी क्लोज फ्रेंड या मे बी अ गर्लफ्रेंड ऑफ माइन इज़ क्राइंग एंड दे नीड सपोर्ट. जो उनका मसला है वो मेरे लिए मसला नहीं है, क्योंकि टू मी दैट हैज़ अ वेरी क्लियर कट A to B to C वाला सोल्यूशन, और सोल्यूशन बहुत आसानी से चार्टेड आउट है. बट दे रादर वांट टू वेंट. लेकिन क्योंकि मेरे अंदर वो इमोशनल इंटेलिजेंस इन नॉर्मल सिचुएशंस में डेवलप नहीं है, तो व्हेन द टाइम कम्स, व्हेन द सिचुएशन रियली कॉल्स फॉर इट, द अदर पर्सन जस्ट डिसाइड्स कि इससे बेहतर तो ये कि मैं अब्दुल्ला के पास ना जाऊँ, क्योंकि अब्दुल्ला विल जस्ट मेक मी फील बैड अबाउट इट. And that has happened. People have told me that they have decided to not come to me simply because I was just not that good at it. तो वो मेरा चेंज करने का एक मिशन है यहाँ पे, जिसमें मैं काम करूँगा. तो अगर आप लोगों को पता है, अगर इफ़ यू आर अ गाय एंड यू आर वाचिंग दिस राइट, एंड यू कंसिडर योरसेल्फ एज समबडी जो ऐसे इमोशनली फ्लेक्सिबल नहीं है मेरी तरह, राइट, कि हम लोग उससे मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और इमोशनल तो बिल्कुल दो अलग चीज़ें. एक तो हम वैसे ही फ्लेक्सिबल नहीं है, हाथ वाथ पीछे नहीं जाता ज़्यादा आसानी से, और इमोशनल तो अल्लाह बेहतर कहाँ रखे. तो दोनों ही चीज़ों में जब आपकी रेड बटी हुई हो, तो दिस इज़ समथिंग दैट वी कैन ट्राई डूइंग, इज दैट आप रबर बैंड जितना भी है द मोमेंट यू डिसाइड कि हाँ बस मैं उठ गया, जब मैं उठने वाला हूँ, यहाँ की कन्वर्सेशन इज डन, वहाँ से जस्ट ऐड 5 minutes टू हाउ एवर लॉन्ग यू बोर द कन्वर्सेशन द लास्ट टाइम. तो अगर आप लास्ट टाइम 5 मिनट तक रुके थे, मेक इट 10. हो सकता है आपसे वीक टू वीक इंक्रीज कर पाएँ अगर आप इतने ज़्यादा ओभड़ हैं जितना मैं हूँ. तो हो सकता है आप बहुत कम टाइम तक कर पाएँ, बट डेफिनेटली ट्राई डूइंग इट. येस, योर प्रोडक्टिविटी इज गोइंग टू सफर. Yes, you might miss out on some important things and some important updates. You would not be as focused. But if this is important for you, like it is important for me, because it is a part of my social, it is a part of my emotional health, then you will do it. एंड आप इसे कर सकते हैं. आप अपनी जो भी एग्जिस्टिंग प्रायोरिटीज़ हैं, आप उसके अंदर इसको एज अ हेल्थ का पार्ट मान सकते हैं. लाइक इफ हेल्थ इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू लाइक इट इज़ फॉर मी, लाइक आई एम लुकिंग एट इट फ्रॉम द डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव ऑफ कि मेरा इमोशनल डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं, जो शायद इतना अच्छे से नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली. नो, नथिंग रॉन्ग विद हाउ माई पेरेंट्स रेज्ड मी, नो शेड टू देम, नथिंग अगेंस्ट एनीबडी इन माई लाइफ जिसने मुझे एडवाइस दी है या फिर इसके बारे में टोका या नहीं टोका. Just a self-realization, and this is what a man's life comes down to, I believe, kahin na kahin, ke you wake up, you realize one of the ideas that you were so proud of holding on to pehle, you have changed your mind about it. This was just after a heart-to-heart conversation with two of the friends that I have. Friends are important. That's it.